दिल्ली बॉर्डर पे पिछले 9 दिन से डटे हैं किसान। आज करेंगे दिल्ली कूच। 11 बजे का वक्त तय किया गया है। शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों की दिल्ली कूच की दिखी खास तैयारी। आंसू गैस और वाटर कैनन से बचाव के लिए तरह तरह के मास्क से दिखे लैस। प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ने के लिए तैयारी करते हुए दिखाई दिए। जेसीबी और पॉकलेन मशीनों से दिखे लैस। अंबाला पुलिस ने अज्ञात पॉकलेन मशीनों के चालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। परवान चढ़ा किसानों का प्रदर्शन में पतंगों की बड़ी अहमियत। सुरक्षा बलों के ड्रोन को डोर से उलझाने के लिए पतंगे लेकर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। लोहे की चादर की कीलों पर गाड़ी चढ़ाने में करेगी मदद। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार को किया आगाह। कहा किसानों पर अत्याचार न करे सरकार, हमें आने दे दिल्ली, दिल्ली आना हमारा हक है। तो संभाले पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए, ये संविधान हैक कर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को दी धमकी। बोली अब कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें। आज जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा या तो सरकार बैरियर हटाकर हमें दिल्ली आने दे या हमारी मांगे मान ले। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बयान। किसानों को कमजोर ना समझे सरकार, अभी हम शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। किसान संगठनों के बीच गुटबाजी पर बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अगर 4 भाइयों में विवाद के बावजूद कोई एक किसी और से पिटता है तो बाकी लाठी उठा लेते हैं। पिछला बार जो था, पिछले बार पूरे देश का किसान दिल्ली जाने से पहले ही इकट्ठा हो गया था। मीटिंगें हो गई थी, एक कमेटी एक बना ली थी और 7 मेंबरी कमेटी एक बन गई थी। और हरियाणा पुलिस ने कहा जेसीबी और पॉकलेन मशीनों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। व्यवस्था तोड़ने के लिए उन्हें जब्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर सवार लोगों पर दोबारा केस भी किया जाएगा। हरियाणा पुलिस द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद आया गृह मंत्रालय का पत्र। तोड़ फोड़ करने के लिए लाई गई मशीनों को करें जब्त। गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मुख्य सचिव से उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग। शंभू बॉर्डर पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कारें, 10 मिनी बस के साथ जुटे लगभग 14,000 प्रदर्शनकारी किसान। ढाबी गुजरान बैरियर पर लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 4,500 प्रदर्शनकारी हुए इकट्ठा। पंजाब पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर शंभू बॉर्डर पर 700 दंगा विरोधी पुलिसकर्मियों को किया है तैनात। सार्वजनिक संपत्ति, आम लोगों को निशाना बना सकते हैं उपद्रवी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब को किया अलर्ट। डीजीपी पुलिस ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंजाब हरियाणा सीमा पर पॉकलेन और भारी मशीनरी की आवाजाही रोकने का निर्देश दिया। हरियाणा पुलिस को मिले इनपुट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद उपद्रवी पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने के लिए महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को रख सकते हैं आगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद उपद्रवियों के पास हो सकते हैं हथियार। पुलिस अधिकारियों ने कहा प्रदर्शनकारियों की मदद करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। किसानों की दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत के लिए अपील की। किसान आंदोलनकारी सभी फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। ठुकरा चुके हैं 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख चौधरी नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा यूनियन एकजुट है। नरेश टिकैत ने जिला मुख्यालय पर आज से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है किसान आंदोलन में शामिल, 22 फरवरी को करेगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा 22 फरवरी को रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में सुरजीत भवन में करेगा बैठक। राहुल गांधी ने एमएसपी विवाद पर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा बीजेपी डॉक्टर स्वामीनाथन के सपनों को कर रही अपमान। कांग्रेस की एमएसपी घोषणा के बाद बीजेपी एमएसपी पर बोल रही है झूठ। न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में नशे पर राहुल के दिए बयान पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशे की लत पर कहा। वाराणसी में मैंने देखा है गाना बज रहा है, युवा शराब पीकर नाच रहा है। वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत, सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए वाराणसी में बाजा चल रहा है। शराब पी पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे।
और सुबह मेरे पास आते हैं, वो वाले नहीं, दूसरे युवा आते हैं, मेरे सामने ऐसा कागज पत्र, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली यूपी को लेकर राहुल के मन में भरा हुआ है जहर। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी राहुल पर बिफरे। राहुल से मांगा परिजनों के नशा नहीं करने का सर्टिफिकेट, कहा जो खुद नशा करता है वो दूसरों। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि मैंने गांधी परिवार को करीब से देखा है। उनके घर में इस देश का सबसे ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है, ऐसी मुझे जानकारी है। अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील को दी धमकी, कहा इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। नवनीत राणा ने ओवैसी के बाबरी मस्जिद जिंदा है वाले बयान पर भी किया पलटवार। उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है, जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूँ, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था, है और रहेगा। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, मृतकों की नहीं हुई है शिनाख्त। अज्ञात वाहन ने 15 सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो के उड़े पर खच्चे। पटना में अपराधियों ने कारोबारी के घर पर की कई राउंड फायरिंग, वारदात का वीडियो आया सामने। इंदौर में एक दुकान में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से 1 की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में टोल प्लाजा में क्रॉस कर रहे कांग्रेसी और टोल कर्मियों में झड़प, घटना का वीडियो आया सामने। देवास में दलित युवक पर दबंगों का अत्याचार, पीड़ित से मारपीट का वीडियो वायरल। अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। और रैया में दिखा दबंगों का आतंक, पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा, दुकान तोड़ी। उधम सिंह नगर में खनन कारोबार पर हुई फायरिंग, घटना में कई लोग घायल। सिवान में परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई गिरफ्तार, फर्जी परीक्षार्थियों के साथ दोनों की गिरफ्तारी। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी लगातार जारी, कई जगहों पर देसी शराब की फैक्ट्री की गई ध्वस्त। कोटा से 9 दिन के लापता छात्र का जंगल से शव बरामद, परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायबरेली में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने किया हंगामा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की पुष्टि। बुल्ढाना में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबियत, अस्पताल के बाहर रस्सी के सहारे हो रहा है पीड़ितों का उपचार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है काम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले केजरीवाल, कहा इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। चंडीगढ़ मेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम भगवंत मान, आखिरकार सत्य की हुई जीत। कांग्रेस ने कहा ये तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब है। राहुल गांधी का ट्वीट, अनिल मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। संदेश खाली, महिलाओं के साथ उत्पीड़न मामले में जबरन वसूली का मामला भी आया सामने, पीड़ित महिलाओं ने किया दावा। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीती सोनिया गांधी, बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ की जीत। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा महाकाल की शरण में कांग्रेस, मध्यप्रदेश भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, 2 मार्च से मध्यप्रदेश में शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। यूपी में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों में वाराणसी से सुरेंद्र पटेल, बदायूं से शिवपाल को थमाया टिकट। पीएम मोदी एक बार फिर 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर, 27 और 28 फरवरी को तमिलनाडु में रहेंगे पीएम। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर, लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन आज उन्नाव के शास्त्री पार्क में सुबह 9 बजे होगी यात्रा रवाना। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा बिना वायनाड गए लड़े चुनाव। ओडिशा के संबलपुर में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोबोटिक सेंटर का किया उद्घाटन। जम्मू दौरे पर गए पीएम का बड़ा संदेश, बोले बीजेपी ने तोड़ी 370 की दीवार, चुनाव में दीजिए 370 सीट। जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को पीएम ने दिया 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। जम्मू में संगलदान और बारामूला स्टेशन के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और ट्रेन सेवा का आगाज। पीएम मोदी ने कहा पहले जहां जम्मू कश्मीर स्कूल जलाए जाते थे, अब यहां स्कूल सजाए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने इंडिया ब्लॉक को लेकर ली चुटकी, राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटेगा।